ग्रामस्थों ने इस कथा का आयोजन परिवर्तन के लिए किया है, मनोरंजन के लिए नहीं। बोलो नमः शिवाय। जुआरों की कथा इसलिए कही गई कि हर एक गांव में जुआरी होते हैं, गांव में जुआ चलता है। जुए से आदमी दिन भर बैठा रहता है, करता कुछ नहीं। घर की लक्ष्मियां काम करती है और जुआरी पैसे उड़ाता रहता है, मारपीट होती है, झगड़ा होता है। अरे जब ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार हुआ है, हम तो कितने अच्छे हैं। अरे भाई हम कितने अच्छे हैं। बिंदुक के और देवराज के इतने पापी है क्या हम? तो प्रश्न ये उठता है कि हमें उनकी कथा क्यों सुनाई जा रही है। अरे भाई कथा मैं थोड़ी सुना रहा हूं। अरे महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप? व्यासपीठ तो आप बैठे हैं। अरे भाई मैं वो कथा सुना रहा हूं जो सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को व्यासपीठ पे बैठकर प्रयागराज जैसे तीर्थ में कथा कही है। आज मैंने इसीलिए ग्रंथ को खोल के रखा है, किसी को ये ना लगे कि महाराज जी अपने मन के श्लोक गाते हैं और अपने मन से कथा कह रहे हैं। तो अब से मैं कौन से नंबर के पेज पे कितने अध्याय में कौन सा श्लोक और कौन बोल रहा है ये कह के कथा करूंगा कि मुझ पे आक्षेप ना आए कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। पापियों की कथा शास्त्र में भागवत पुराण उठाइए, धुंधुकारी की कथा आती है। क्या करता था धुंधुकारी? ब्राह्मण देवा बैठे हैं, जाप चालू है उनका। धुंधुकारी क्या करता था? भागवत कथा सबने सुनी है। घर का धन वेश्याओं के पास लेके जाता था, वेश्याओं ने उसे जला दिया, उसके मुख में अग्नि भर के उसको जला दिया। कोई भी 18 पुराणों में से पुराण उठाओ, उसके महात्म्य में आपको पापियों की ही कथा मिलेगी, पुण्यवान की नहीं। क्योंकि पापियों का उद्धार जब कथा से होता है तभी तो हमारे जैसे अच्छे लोगों का भी होगा। बोलो नमः शिवाय। इतने बड़े पापियों का उद्धार हुआ तो हम तो इतने पापी नहीं हैं। श्रोता ये सोचे और उसको पॉजिटिव से ले, ना कि नेगेटिव से। प्रथम दिन की कथा में हमने भक्ति का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, संतों की महत्ता, सत्संग का महत्व और कथा श्रवण की महिमा को देखा था। कल के प्रसंग में हमने देवराज ब्राह्मण और चंचुला जो बुरी संगत से बिगड़ गई थी, लेकिन अंत में उसका कल्याण हुआ और सामान्य कल्याण नहीं हुआ। वो किसकी सखी बनी? माता पार्वती की सखी बनी। अरे ये पतितों को पावन करने वाला ग्रंथ है। बोलो शिव महापुराण की। जब इतने बड़े बड़े पतित पावन हो जाते हैं तो हम जैसे धर्म कार्य करने वाले गृहस्थ क्यों पावन नहीं होंगे? और इसीलिए इसी भाव से ऋषियों ने ग्रंथों में ऐसे पापियों के चरित्र गाए हैं। तो हमें ये सीख लेनी है उन कथाओं से कि हमें चंचुला का पूर्व चरित्र नहीं आचरण में लाना है, ना बिंदुक का, ना देवराज का। उनके जीवन में कथा सुनकर जब परिवर्तन हुआ और वो भक्ति मार्ग में आ गई, हमें उसका आचरण करना चाहिए और हमें शिव धर्म का पालन करना चाहिए। हमें नित्य सुबह शिव जी के मंदिर में दर्शन लेना चाहिए, भस्म त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सारे शिव धर्मों का पालन चंचुला ने किया, तब जाके उसका कल्याण हुआ था। स्नात्वा तीर्थ जले नीत्वा जटावल्कलधारिणी भस्माद्धूलित सर्वांगी रुद्राक्षाकृत भूषणा। यह परिवर्तन चंचुला के जीवन में हुआ था कि तीर्थ के जलों में नित्य
स्नान करती थी, जटा धारण करती थी, भस्म लगाती थी और रुद्राक्ष धारण करके भगवान के नामों का करुण संकीर्तन करती थी।